एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान को कभी-कभी फेलियर बनाती है और एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान को कभी-कभी सक्सेसफुल बनाती है, वो ऐसी क्या चीज़ है, जो हर इंसान की ज़िंदगी में तो होती है, लेकिन हर इंसान उस पे काबू नहीं पा सकता। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इस पे काबू पाने की। बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने काबू पाया और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाया। लेकिन कुछ लोग आज भी उसको फेस करते हैं और एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे उनको रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ऐसी क्या चीज़ें हैं और क्यों सोसाइटी वो चीज़ बार-बार हम पे इम्पोज़ करती है। क्या हम उसको कट आउट कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको फेस कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ़ियर के बारे में, जो कि इंसान की ज़िंदगी को बहुत पोज़ कर देता है। कभी-कभार ये इंसान की ज़िंदगी को बैक ले जाता है और कभी-कभार ये ज़िंदगी को बनाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डरते हैं। किससे? लोगों से। और बहुत सारे लोग डरते हैं कुछ नया काम करने से। बहुत सारे लोगों को शायद इसकी टेंशन होती है कि लोगों की बातें सुनने के बाद उनका रिएक्शन क्या होगा। अब मोस्ट ऑफ द पीपल इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो लोगों की बातों से डरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने फ़ियर को फेस करके कैसे मज़ीद बेहतर बन सकते हैं। आज के स्टेप आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप फ़ियर को कैसे अपनी ज़िंदगी से कर सकते हैं। अगर तो आप समझें कि हाँ भाई ये काफ़ी ईज़ी है, तो भाईजान बिल्कुल ईज़ी है, क्योंकि आज के ईज़ी स्टेप आपके फ़ियर को गायब करने वाले हैं। हम लोग अपने फ़ियर को कन्वर्ट करेंगे एक ऐसी पावरफुल एट्रीब्यूट में जो कि हमें बेहतर बनाएगी। अब बहुत से सिंपल सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन these सिंपल स्टेप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास स्टेप आता है वो है रिकॉग्नाइज फियर एज अ सिग्नल। जब इंसान किसी चीज़ से डरता है तो उसके जिस्म में एक अजीबोगरीब सी सनसनाहट सी पैदा होती है, उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जब भी कोई काम करने लगता है ना, तो वो इसके ऊपर हैवी हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल इसको रिकग्नाइज नहीं करते हैं, वो जस्ट इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डरते हैं। उनको फील होता है कि यार हाँ कुछ फील आ रहा है, लेकिन वो इसको तब भी इग्नोर कर रहे होते हैं। इसी फीलिंग की वजह से वो बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। अब जैसे ही आपको फ़ियर महसूस होगा, आपने उसको एनालाइज़ करना है। आपने चेक करना है किस चीज़ पे मुझे ये फ़ियर फेस करने को मिल रहा है। कभी-कभार ऐसा होता है आपने कुछ प्रेज़ेंटेशन देनी होती है, स्टेज पे जाने का फ़ियर होता है, लोगों के सामने कम्युनिकेशन करने का फ़ियर होता है, एनवायरनमेंट के सामने अपनी सक्सेस रखने का फ़ियर होता है, कभी-कभार फेलियर बताने का फ़ियर होता है, अपना प्रोजेक्ट रखने का फ़ियर होता है। वो मतलब हर किस्म का फ़ियर इंसान की ज़िंदगी में रहता है और बहुत सारे लोग इस फ़ियर को एनालाइज़ कर इसके ऊपर काम करते हैं। आपने भी वही करना है। आपने सबसे पहले इसको एनालाइज़ करना है कि यार ये मुझे क्यों हो रहा है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको मेरे ऊपर असरअंदाज कर रही हैं। जैसे-जैसे आप इसको एनालाइज़ करते जाएँगे, आपको अंडरस्टैंड होता जाएगा कि यार फलाँ स्टेप पे मुझे ये फ़ियर देखने को मिलता है, फलाँ जगह पे मुझे ये फ़ियर देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इस एनालाइज़िंग को देखकर कहते हैं कि यार ये फ़ियर तो हम ओवरकम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कुछ और मज़ीद स्टेप्स बनाए जो इस फ़ियर को आपके कंट्रोल में लाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को प्रॉपर फ़ॉलो अप करते हैं तो यकीन मानिए आप आने वाले वक्तों में फ़ियर को एज़ अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को जवाब देकर उनके मुँह बंद कर सकते हैं। अब फ़ियर की वज़ह से बहुत सारे लोग बोलते हैं और आप सुनते हैं, लेकिन आज के बाद से ऐसा नहीं होने वाला है। आपने करना है रीफ्रेम फ़ियर एज़ अ एक्साइटमेंट। अब ऐसा होता है कि इंसान डरता है किसी भी काम को करने से पहले, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट करना है एक्साइटमेंट में। कैसे? देखिए, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है और मैं स्टेज पे जाने से डरता हूँ, तो आपने अपने आप को कहना है ऑल इज़ वेल, हमने वहाँ जाना है और ये हमारी पहली अचीवमेंट है। हम वहाँ पे जाके कैसा फ़ील करेंगे वो अलग की कहानी है, लेकिन मैं अपने घर में से पहला ऐसा इंसान हूँ या अपनी सोसाइटी में से पहला ऐसा इंसान हूँ जो स्टेज पे जा रहा हूँ कोई चीज़ प्रेज़ेंट करने के लिए। एक्साइटमेंट आएगी इंसान की। अब फ़ियर एंड एक्साइटमेंट में दोनों आपके जिस्म में एक ऐसी ससराहट सी पैदा करते हैं जो कि सेम फीलिंग्स होती हैं ऑलमोस्ट। कब वो खुशी के लिए होती है और ये गम के या डर के लिए होती है। अब आपने उसको कह दिया यार हाँ, मैंने वो काम करना है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आपका माइंड चेंज हो रहा है, फ़ियर से एक्साइटमेंट की तरफ जा रहा है। यार मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे कैसी ऑसम फीलिंग आएगी, मुझे बहुत सारे लोग देखेंगे, एज़ मुझे कुछ बोलने का मौका मिलेगा और जब वो मुझे सुनेंगे और मेरे लिए क्लैप्स होगी, भाईजान हर चीज़ में एक्साइटमेंट ढूँढ रहा होगा और वो आपका जो ब्रेन उस वक़्त फ़ियर फेस कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली लिखेगा यार दिस इज़ न्यू अपॉर्च्युनिटी। मतलब एक फ़ियर को अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया और जब आप वहाँ पे जाएँगे, वहाँ की कहानी कुछ और है, वो आपने वहाँ जाके प्रेज़ेंट करनी है। जब आप पहला हर्फ बोलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होगा। अब एक्साइटमेंट के थ्रू इंसान का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको बताते तो हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना। सिर्फ़
सिंपल तरीका आपको मैं बताता जाता हूँ। आपने अपने इमोशंस को चेंज करना है। आपने फियर को एक्साइटमेंट में बदल देना कि यार ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी है और मुझे ये गेम करनी ही करनी है। सबसे पहले जो आपने इसमें काम करना है, उसमें आपने करना है ब्रेक डाउन इनटू एक्शनेबल स्टेप्स। अब आपने फियर को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे स्टेप्स में। मतलब एक स्टेप लिया, आप एक्साइटमेंट हुए कि यार मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब जब वहाँ पे आप चलेंगे तो वो एक अलग स्टेप हो गया कि वहाँ पे अब आपने कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन इज़ अ सेपरेट स्टेप। जब आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, आप अपने आप को एक्साइटमेंट देखेंगे कि यार मैंने कर लिया। अब आपने एक्शन भी ले लिया, अब आपने वहाँ पे प्रेजेंट भी कर लिया। प्रेजेंट करने के बाद आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यू मिलेगा। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया, ये भी एक्शन में आ गया। जब आपको फीडबैक मिल गया, आप फीडबैक लेके वापस आ गए, आपने अपने पूरे स्टेप एक्शन में बदल लिए। आपने फियर था, आपने उसको एक्शन में बदल दिया। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर आपने सोसाइटी का नाम सुना होगा। ऐसी सोसाइटी जो आपको बुरी बुरी बातें सुनाती है, आपने उनके पास जाना है। आपका पहला स्टेप आ गया, आप उनके पास गए। पहले आप जाते नहीं थे, अब गए। आपका फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप। वहाँ पे आपने उनकी बातें सुनी जो पहले भी सुनते थे, लेकिन इस बार जवाब देने के लिए एनालाइज किया आपने उनकी बातों को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपने उनको जवाब दिया। अब जब आपने जवाब दिया, ये भी एक्शन के 3 स्टेप हो गए। जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाएंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें मजीद बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब फियर आपका चेंज हो रहा है एक्साइटमेंट में और एक्शनेबल थिंग्स में, जो कि आपको बूस्टअप कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर रहा है और आपको कह रहा है यस हमने किया और हमने अपनी ज़िंदगी को मजीद बेहतर बनाया। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा काम नहीं करवाते हैं। उनके लिए मैं उनको सुजेस्ट करूंगा कि वो मिरर के सामने खड़े हो जाए और समझे कि मिरर जो है ना, उनका बहुत सारी दुनिया उसको देख रही है। और जब वहाँ पे वो कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन मजीद बेहतर होगी। बेसिकली मैं प्रेजेंटेशन के लिए यही फार्मूला यूज़ करता हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, मैं कैमरे के आगे बैठा हूँ, तो कैमरे के आगे मैं जानता हूँ कि मुझे हज़ारों लोग देखने वाले हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपलों का कमेंट आने वाला है और कुछ बहुत सारे लोग लाइक भी कर लेंगे। तो अब जब मेरे जहन में ये चीज़ आती है, तभी तो मैं यहाँ बैठ के एक एक वर्ड चुनता हूँ, बनाता हूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। क्यों? मुझे पहले जब स्टार्ट किया था तब मुझे फियर था कि भाईजान लोग पता नहीं क्या कहेंगे, और तब मेरे ऊपर फियर बहुत ज़्यादा हैवी भी हुआ था और मैं भाग भी गया था। लेकिन अब मैं दोबारा जब वापस आया हूँ तो मैंने लोगों की बातों को इग्नोर किया और अपने आप के फियर से बोला मुझे एक्शन लेना है। अब मेरा डेली एक्शन यहाँ पे वीडियो बनाना होता है। बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, मुझे खासा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मैं एक्शन ले रहा हूँ तभी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जब मुझे ये एनालाइज हो गया तो मैंने एक और स्टेप एनालाइज किया। मैंने एनालाइज किया चैनल फियर इनटू फोकस एंड एनर्जी। जब मैंने अपने थॉट्स को फोकस कर दिया कि मुझे वीडियो बनाना है, अब मुझे उसके लिए एनर्जी चाहिए। फियर के लिए नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज होती है जो आपके ऊपर हैवी हो जाती है और आपको कहती है बैक डाउन। लेकिन जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो आपसे कहती है अप डाउन। अब आप पे डिपेंडेंट होता है आप फियर में नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज करते हैं या पॉजिटिव। मैं बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके काम भी मजीद बेहतर होता जाता है, लेकिन कभी कभार मैं डरता हूँ और इधर उधर देख कर ही अपने जवाब एनालाइज कर रहा होता हूँ। अब जब आपने फोकस ले लिया, फिर आपका सिस्टम और भी ज़्यादा आसान हो गया। अब फियर चेंज होते 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 आपकी एक मंजिल में शिफ्ट हो चुका है। अब वो ऐसी मंजिल है जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएगी। आपने एनालाइज किया यार ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे इसको बेहतर बनाना है। पहले आपको लोगों की बातों का डर था, लोगों की बातों का डर ख़त्म हो गया। आपको पहले डर था कि लोग क्या कहेंगे, तो वो भी ख़त्म हो गया। आप पहले स्टेज पे नहीं थे जा सकते, अब आप स्टेज पे जा सकते हैं, ये भी ख़त्म हो गया। फियर ख़त्म हो गया। अब आपने उन सारे को एक्शन में बदल लिया। जब आपने उनको एक्शन में बदला, आपके पास एनर्जी आई। उसके बाद आप फोकस हो गए कि यार मुझे अब ये काम करना ही करना है। जैसे जैसे छोटे छोटे स्टेप्स पे आप फोकस होते जाते हैं, आप बड़े स्टेप्स की तरफ जाते रहते हैं। आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आप भागकर बड़े हो तो जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपको स्ट्रगल नहीं देखने को मिलेगी। जब वो स्ट्रगल फेस आपके सक्सेस की स्टोरी के वक्त आएगा, फिर आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इस चीज़ से एनालाइज किया कि आपको जब भी फियर से भागना है या फियर से बचना है, तो सबसे पहले आपने छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। जैसे जैसे स्टेप इंक्रीज होते जाएंगे, यू बिकम मोर एंड फर्स्ट क्लास पर्सन इन योर क्लास। छोटे छोटे स्टेप लेने के बाद आपने देखा कि यार आपको फीलिंग आ रही है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना। सेलिब्रेट स्मॉल विंस टू बिल्ड करेज। अब जैसे जैसे स्टेप आपने लेते रहना है, आपको विंस महसूस होती रहनी है। एक एक स्टेप इंक्रीज करने से आपको लगेगा कि यस मैंने सेलिब्रेट किया और मैंने अपना काम किया। अब एक एक स्टेप जब आपने बूस्ट अप करना स्टार्ट किया तो आपने अपने आप को शाबाशी दी, गुड। जैसे जैसे गुड होता जाएगा वैसे वैसे इंक्रीज भी होता जाएगा, फियर ऑटोमेटिकली कम होगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो इस चीज़ को कभी भी एनालाइज नहीं करते।
सबसे पहला काम ही एनालाइज करना है कि आपने फियर में आपको फेस क्या करना है। जैसे जैसे आप उसको ब्रेक डाउन करते जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप स्टेप ऊपर जाते जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो इसके बारे में राय देते हैं वो फियर्स को बताते हैं कि यार फियर इंसान की ज़िंदगी में पार्ट ऑफ गेम होता है, यही इंसान को बनाता है और यही इंसान को बिगाड़ता है। मैं वो इंसान हूँ, देखो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे सबसे बड़ा जो फियर होता है ना वो ये होता है कि यार अगर बंदा कहीं पे पैसे लगाए डूब ना जाए। अब जो बड़ा बिजनेसमैन होता है उसको पता होता है यार मेरे पास मल्टीपल टाइम से पैसा आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डूब भी जाए मेरे पास और भी इनकम सोर्सेज हैं। लेकिन मिडिल क्लास के पास ये सोर्स नहीं होता है, वो डरता है कि उसके पैसे कहीं फंस ना जाए, डूब ना जाए, तो वो बिजनेस नहीं करते हैं। अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट किए हैं जो कि मेरी इस जो फियर है ना उसको कम कर रहा है, मेरी ज़िंदगी से निकाल के ना बड़े फेंक रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाई दे गुड। अब हमें भी कुछ करना है तो हमें भी अपनी ज़िंदगी से फियर को निकालना है। आप में से बहुत सारे लोग इस फियर को आज के बाद से मेरा ख्याल है निकाल लेंगे। अगर आपने जब भी ये वीडियो देखा और आपको लगा कि यार ये हेल्पफुल है और आपने इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपने वापस आना है मेरी वीडियो पे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जी भाई हम लोगों ने इन स्टेप्स को फॉलो अप किया और अपने फियर को कम किया। मैं पर्सनली इसको अप्लाई किया है तभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फियर टू कन्वर्ट इन अ फ्यूल। जैसे ही अचीवमेंट इंक्रीज होगी आप बिकम मोस्ट पावरफुल। अब आपने मुझे लाजमी बताना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। आई एम शेयरिंग फॉर दैट। और यही थी आज की सूरत हाल ज़िंदगी। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट